हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आप शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2 1.2। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक ये है पहला क्या है, 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 140 2 को भाग दो 7 दूनी 140, 2 को भाग दो 35 दूनी 7, 35 या 5 को दो 7 या 7 को दो 1 बचे, जो हो गया अभाज्य गुणनखंड। 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर, इसको लिखेंगे दो बार है तो 2 की घात 2 हो गया, गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा हो गया उत्तर। और इसी को करेंगे दूसरी विधि से। दूसरी विधि क्या है, हेक्टर ट्री। इसमें कुछ नहीं है, कॉलम बना के इसमें लिखेंगे 140 में 2 से भाग देंगे तो ये निकलेगा 70, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, यहाँ निकलेगा 35, इसमें फिर 5 का देंगे तो यहाँ निकलेगा 7, और इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। ये बन गया फैक्टर ट्री। गुणनखंड वही आया है, 2 बार 2 आया है, 5 और 7 आया है, जिसमें भी ये फैक्टर ट्री वाली विधि है। फैक्टर ट्री वाली करनी है तो ऐसे करते हैं। इसमें भी 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको क्लियर कर देते हैं। ऐसे करना है फैक्टर ट्री से। ये था सवाल नंबर पहला। अभी करेंगे बाकी, आप लोगों को करना है। इसमें थोड़ा सा कठिन है ये 5 वाला है 74 29। इसमें यहाँ से करेंगे सीधे 7429। इसमें सीधे किसी का नहीं जाता है। 2 3 5 और 7 11 13, सीधे 17 का जाएगा। 11 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 4 नहीं, सॉरी 9 और 4 13 हो दो, और इन दोनों अंकों का सम अंकों इकाई के विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग बराबर होना चाहिए, तब 11 का जाता है। तो इसमें 13 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा सीधे 17 का। $7,429 बाद इसमें जाएगा 17 का जाएगा 17 3 17 चौको 68 4 बार, और 68 के बाद 6 बचे तो हो गए 62। 17 19 तो 17 3 51 62। 11 बचे 11 बचे 11 में 9 गए 119, और 17 7 119 17 7 119 होता है, 7 आ गए। अब इसमें किसका जाएगा, इसमें भी वैसे ही नहीं जाएगा। 4 3 7 और 7 14 है, इसमें तो 3 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा। 11 का गए 11 3 33, 10 बचे 107 नहीं जाएगा। 12 13 का भी नहीं जा रहा। 13 3 39, 4 बचे 47, 13 3 39, 13 का नहीं जाएगा। तो इसमें 17 दूनी 34 आएगा, और 34 और 9 97, तो इसमें 19 का भी नहीं, वो 17 का भी नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ 19 का जाएगा। तो 19 दूनी
38, 38 और 5 यहाँ 5 बचे यहाँ 7 आ गया, ये तो हो गया 57, 19 दिया 57, यहाँ 23 का दिए 23 एकम 23, तो 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, तो इसका ये उत्तर हो गया। ये सिंपल विधि है। और इसी की है ये फैक्टर ट्री विधि है, वो इस प्रकार से होती है। वो 7429, इसमें एक बार देंगे यहाँ 17 का, इसमें बचेगा 437, इसमें देंगे 19 का, तो यहाँ बचे आएगा 23, और इसमें 23 का देंगे तो यहाँ बचेगा 1, 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर 7429। बाकी दूसरा 156 और 3825, इनके आसानी से इन दोनों विधि के द्वारा जैसा भी करना है आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम तो ऐसे हमें सिद्ध क्या करना है। दूसरे क्वेश्चन का मतलब है कि वे दो संख्याओं का गुणनफल इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM, ये हमें सिद्ध करना है। तो दूसरे के पहले का क्वेश्चन में संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, 26 और 91, 26 और 91। तब सबसे पहले तो ये जरूरत पड़ेगी इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने की। तो यहाँ पे निकालेंगे 26 के और यहाँ पे निकालेंगे 91 के। 26 2 का जाएगा 13 बार, तो 13 का भाग जाएगा 1 बार। सिंपल। इसमें 7 का जाएगा 13 बार, 13 7 91, और 13 का जाएगा 1 बार। अब इसी से हमें निकालना है HCF निकालना है। तो इसके जोड़े बना लेते हैं। ये तो 26 बराबर हो गया 2 गुणे 13, और 91 बराबर हो गया 7 गुणे 13। तब ये तो हो गया ये
ये निकल गए HCF के लिए। ये है क्या? HCF के लिए, HCF, तो HCF बराबर निकला 13। अब इसका LCM निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का एक साथ निकालते हैं। यहाँ पे ले लेंगे 26 और यहाँ पे ले लेंगे 91। 2 का दिया 26 मिल जाएगा 13 बार, 13 आएगा, 2 का भाग देंगे 13 बार जाएगा, ये 91 का 91 रहेगा। और यहाँ पे 13 का देंगे तो 13 एकम 13 और 13 7 91। और यहाँ पे 7 का देंगे, एक जगह पे रहेगा और ये 7 एकम 7। तो यहाँ हो गया। तो इनका LCM होगा LCM बराबर होगा 2 गुणे 13 गुणे 7। ये हमारा LCM होगा। और इसको बराबर संख्या करेंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91 दूनी 190 दूनी 100 से 182। ये हो जाएगा 182। LCM हमारा क्या हो जाएगा 182। अब सिद्ध करना है और जांच करनी है इसकी। जांच में क्या सिद्ध करना है, जांच में ये सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM। तो संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या है, अब संख्याओं का गुणनफल तो यहाँ कर लेते हैं बराबर। संख्याओं का गुणनफल 26, एक संख्या 26 है, दूसरी 91, एक गुणनफल हो गया। बराबर का चिन्ह लगा, बराबर का चिन्ह लगा दो। HCF पूछा है, HCF हमारा 13 है, यहाँ 13 लिख देंगे और गुणा करें LCM, और LCM हुआ है इसका 182। अब दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के लिए दूसरी जगह कर लेते हैं 91 इंटू 26, 6 यहाँ कर लेते हैं 6 एकम 6 और 6 नारे 54 और 91 दूनी 182 या 6 6 5 8 13 के 3 2 2366 का कितना हुआ 2366 बराबर 182 इंटू 13। उसका भी कर लेते हैं 182 इंटू 13, 13 दूनी 26 उसके 2, 13 8 104 और 2 106, आज की आ गई 10 और 13 एकम 13 और 10 23 23। तो दोनों का गुणनफल क्या हो गया 2366 यानी 2000। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अतः ये सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। क्या, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये सिद्ध किया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी प्रकार तीसरा भी करना है। आप इसको
अब दूसरा भी इसी प्रकार करेंगे और तीसरा भी ठीक इसी प्रकार है। तो दूसरा देख लेते हैं। ये है दूसरे का दूसरा क्या है? 510 और 92, 510 और 92। तो 510 इसके भी क्या करना है? पहले तो निकालेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक HCF के लिए क्या करेंगे? इन दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 92 का यहाँ निकालेंगे, 510 का यहाँ निकालेंगे। थोड़ा मार्कर ठीक नहीं चल रहा, देख लेते हैं कि सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं? 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। वो उसमें तो मैंने रखी तो थी वो। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है HCF 510 का ये है और 92 का ये है। तब 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 1 11, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 255। 5 का ही जाएगा सीधा इसमें। अब 5 का 10, 2 12, 3 का भी चला जाएगा। 3 का देंगे। 3 8 है 24, 1 3 5 है 15। फिर अब तब तो 5 का ही देना पड़ेगा। 5 एकम 5 और 3 बचेंगे तो 5 7 17 हो गया और 17 एकम 17 हो गया। इसी प्रकार इसके निकाल लेंगे। पहले नंबर 2 का देंगे तो ये जाएगा 4 बार और 6 बार, 46 दूनी 92। फिर 2 का देंगे तो आ जाएगा 23 दूनी 46। फिर 23 का देंगे तो 1। तो इसके लिए HCF में जोड़ी बनाएंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और दूसरे वाले का आया है क्या? 2 गुणे 2 गुणे 23। क्या मैच हो रहा है? 2 गुणे 2। सिर्फ इसमें एक ही मैच हो रहा है कि और कोई मैच ही नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनली 1। तो इसका HCF बराबर हो जाएगा 2। और LCM निकालने के लिए इन दोनों का एक साथ निकाल देंगे। तो दोनों का ये तो हो गया और इन दोनों का इकट्ठा निकालेंगे। 510, 92। इसमें 2 का देंगे ये हो जाएगा 255 और ये हो जाएगा 46 दूनी 92। अब इसमें 3 का देंगे तो इसमें जाएगा 3 8 है 24 और 1 3 5 है 15। इसमें 3 4 6 10, इसमें 3 का जाएगा नहीं। अब इस रख लेंगे। अब इसमें 5 का जाएगा तो 5 का देंगे 17.85। इसमें 46 ही रहेगा और इसको फिर से करेंगे। यहाँ 17 का देंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 46 बचेगा। अब 46 को करने के लिए फिर से देंगे 2 का, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 23 बचेगा और इसमें फिर से करेंगे 23 का, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब
तो LCM बराबर इन सारों का गुणा, तो ये कह रहे 2 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इसमें ऐसे ही लिख सकते, 2 में से एक ले लेते, बाकी ये सारे ले लेते, क्योंकि आपस में मैच नहीं कर रहे तो सीधा सीधा निकल जाता। एलसीएम इन सभी का गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा एलसीएम। अब सिद्ध वही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी क्या सिद्ध करना है कि 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम बराबर यहाँ गुणा करना पड़ेगा पूरा का पूरा, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो गुणा तो करना पड़ेगा। तो इसका कहेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, ये हो गया 60 गुणे 17 गुणे 23। एक बार और कर लेते हैं, 17 छक्के 17 17 17 17 छक्के 102, 102 ये हो गया 0 गुणे 23। इसको फिर से बराबर कर लेंगे, 23 0 0 23 दूनी 46 की 6, तो 46 ज्यों का त्यों आ गया, और 23 से कम 23 23,460। तो दोनों का गुणनफल आ गया इसका। तो यहाँ पे लिखना है HCF इंटू LCM। तो 510 गुणे 92 बराबर HCF 2 गुणे 23,460, 23,460। अब इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने में लगेगा थोड़ा टाइम, तो यहाँ कर लेते हैं 510 गुणे 92, 0 2 10 इंटू 0 9 करना 45, 0 2 9 6 4, 46,920 से आ जाएगा 46,920। इसका कर देंगे उधर से 0, 6 दूनी 12 की 2, 5 की आई 1, 2 चौको 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये हमारा गुणा हो गया। क्या करना, बस कुछ नहीं करना, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया। तो हमारे उत्तर की जांच बिल्कुल सही है। क्या जांच सही है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है, यानी दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये सिद्ध हो गया। अब रह गया तीसरा क्वेश्चन, जो आपको करना है और आप इसे कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसे करने में। अगर आपको नोट करना है तो आप इसको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर सकते हैं बीच बीच में। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, वो क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक, ये दोनों ज्ञात करने हैं। तो तीसरे का पहला देख लीजिए। तीसरे का पहला है 12 15 और 21। 12
15 और 21। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। पहले तो इन सब का अलग अलग निकालना है, फिर तीनों का एक, यहाँ 12 का निकालेंगे, यहाँ 15 का निकालेंगे और यहाँ 21 का निकालेंगे। 2 6 2 3 3 एकम 3 3 5 15 और 5 एकम 5। इसमें 3 का जाएगा सीधा, 3 7 21 और 7 एकम 7 ये निकल गए। इनके एलसीएम के लिए इसमें जोड़ी क्या बन रही है? सिर्फ एक जोड़ी बनेगी, 2 गुणे 12 बराबर 2 गुणे 3 और 15 बराबर 3 गुणे 5 और 21 बराबर 3 गुणे 7। तो इन जोड़ी में क्या बनेगा? ये बनेगा, यहाँ से लेके ये वाला बनेगा अपना 1। तो HCF बराबर हो गया 3। अब एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ 1 बनी है, तो इन जोड़ को अगर सारा कभी शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर शॉर्ट में एलसीएम निकालना हो इसी में से, तो ये ऐसे निकल जाएगा। इस जोड़ी बनी है ना, तो जोड़ी में से सिर्फ 1 लेना है और बाकी सारे लेना है। जोड़ी छोड़ के ये 2 यहाँ से ले लेंगे और ये 2 भी ले लेंगे और ये 5 भी इसमें से ले लेंगे और इसमें से 7 भी ले लेंगे। ये एलसीएम ऐसे ही निकलता है। इनमें से जो जोड़ी में से सिर्फ 1 लेना है एलसीएम के लिए और बाकी में से ये जो रह गए उन सभी को लेना है। तो अभी आपका एलसीएम निकलेगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आपको निकाल दे के बता देता हूँ। 12 15 21 एक एलसीएम ऐसे निकलता है। 2 का देंगे तो इसमें 6 बचेगा, ये 15 बचेगा, ये 21 बचेगा। फिर 2 का देंगे, ये 3 बचेगा, ये 15 बचेगा, ये 21 रह गया। और यहाँ देंगे 3 का, तो 3 एकम 3 और 5 या 15 और 7। अब यहाँ आगे करेंगे, यहाँ 5 का देंगे, 1 1 7। अब 7 का देंगे तो 1 1 और 1, ये निकल गया। तो क्या निकला? 2 2 2 2 3 3 5 7 5 7। यही सेम निकलता है, कुछ नहीं करना है। और इसमें वही करना है फिर से कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और HCF इंटू LCM। तो हमने यहाँ एलसीएम अभी पूरा नहीं निकाला है। एलसीएम बराबर है, इनका गुणा करेंगे ऐसे, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 होगा, 7 छंग 42, 420 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 12 गुणे 15 गुणे 21 बराबर 3 गुणे 420। ये हमें जांच करनी है। ये तो हमारी क्या है? जांच है। 15 दूनी 30 किया और 3 15 एकम 15 3 18, 180 हो गया इंटू 21 बराबर, इसको कर देंगे 0 3 दूनी 6 और 3 चौको 1260। और इसका कर लेंगे, तो इसका यहाँ से कर लेते हैं फटाफट। 180 के नीचे क्रॉस लगाया, 2 18 दूनी 36 यानी 360, 360 इसके नीचे 0 8 7 3। हाउ कुड इट पॉसिबल? एनी मिस्टेक? 1 मिनट, कोई मिस्टेक हुई है तो ठीक है, इसको आगे कर लेते हैं। कितना आया? सॉरी,
फिर मिटा दिया 180 गुणे 21 करना था, ये हो गया 180 इंटू 36 360 0,873, तो ये हो गया 3780 बराबर 1260। अब ये क्या, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 1200, अरे यार, राइट हैंड साइड के। तो सिद्ध होता है तब 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होता है। HCF गुणे LCM के, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया है तीसरे का पहला सॉल्व, और इससे और आगे भी करेंगे। तो फिलहाल यहीं बंद करते हैं, फिर आगे अगले वाली वीडियो में हल करेंगे आगे वाला क्वेश्चन। इसको आप उतार सकते हैं, वीडियो रोक कर आपको उतारना पड़ेगा। ओके, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी के सवाल अगली वाली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि जिन्हें इसकी सहायता की ज़रूरत है उन्हें इस चीज़ की सहायता मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।